सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो कल का जो प्रसंग था, भगवान राम लक्ष्मण जी और जानकी जी के सहित उस वृक्ष के नीचे से चल दिए और उन्होंने सभी जो गांव के स्त्री पुरुष थे उनके पास बैठे हुए थे उन्हें लौटाया। उनको तो लौटा दिया, वो शरीर से लौट गए, लेकिन उनका मन अपने साथ ही भगवान ने लगा लिया। अब जो स्त्री पुरुष थे वो वापस जाते समय पछताते हैं और मन ही मन विधाता को दोष देते हैं। बड़े दुख के साथ एक दूसरे से कहते हैं कि विधाता के सभी कार्य उल्टे। विधाता बिल्कुल स्वतंत्र है, निर्दयी है, निडर है। उसने चंद्रमा को रोगी यानी घटने बढ़ने वाला कलंकी बना दिया, कल्प वृक्ष को पेड़ बना दिया, समुद्र जो विशाल जलराशि है उसको खारा कर दिया, और उसी विधाता ने इन दोनों राजकुमारों को वनवास भेज दिया। यदि इनको वनवास दिया गया था तो फिर अनेक प्रकार के भोग विलास क्यों ब्रह्मा जी ने रचे, और इन्हें आदि वन में पैदल चलना था तो अनेक प्रकार के वाहन व्यर्थ ही रचना की। यदि ये पृथ्वी पर पत्तों और घास की सेज पर शयन करते हैं तो विभिन्न प्रकार की मनोरम सेजें विधाता ने क्यों रची। यदि इन्हें वृक्ष के नीचे वास करवाना था तो अनेक प्रकार के महलों की रचना क्यों ब्रह्मा जी ने की। यदि इन्हें मुनियों कैसे वस्त्र पहनना था तो ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के आभूषण वस्त्रों की रचना क्यों की। इन्हें कंद मूल फल आदि खाना था तो अमृत के समान भोजन व्यर्थ ही रचे। एक कहता है उसी समय कि ये स्वाभाविक रूप से ही सुंदर है और इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, ये अपने आप प्रकट हुए। क्योंकि हमारे कानों ने, नेत्रों ने, मन के द्वारा या अनुभव में आने वाली विधाता की जितनी भी रचना है, जहां तक हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, वेदों ने जहां तक जिसका वर्णन करके कहा है, तो 14 लोकों में यदि देखा जाए तो इस प्रकार के पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है? कहीं भी नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि इन्हें विधाता ने नहीं बनाया है, यह अपनी महिमा से ही निर्मित हुए। इन्हें देख करके ब्रह्मा जी का मन मुग्ध हो गया इनको। तब वह इन्हीं के समान, इनके उपमा देने के योग्य दूसरे स्त्री पुरुषों की रचना करने लगे। बहुत परिश्रम किया विधाता ने, परंतु उनकी कोई भी रचना इनके समान नहीं आई, यानी पटतर योग्य नहीं थी। और इस ईर्षा के कारण ब्रह्मा जी ने इनको जंगल में लाकर के छिपा दिया। तब दूसरा कोई कहता है कि हम अधिक नहीं जानते, हम तो यह जानते हैं कि हम परम धन्य हैं और जो इनके हम दर्शन कर रहे। हमारी समझ में वे लोग भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है या देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे। इस प्रकार वो स्त्री पुरुष वापस जा रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब इसके आगे की कथा।
यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर, किमि चले हही मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार बड़े कोमल और प्रिय वचन कह कह करके और नेत्रों में आंसू भर भर लेते और सोच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, विचार करते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले हैं और पहाड़ का जो रास्ता है, जंगल का जो रास्ता है बड़ा कठिन है, यह उस रास्ते पर कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल वश होही, चकी सांझ समय जनु सोही, मृदु पदो कमल कठिन मगुजानी, गहिवरी हृदय कहीं बरवानी। अब जो स्त्रियां थीं वो प्रेम के कारण, स्नेह के कारण बड़ी व्याकुल हो जाती। उस प्रकार जिस प्रकार संध्या के समय चकवी भावी यानी आने वाले वियोग का स्मरण करके और दुखी हो जाती है। कहती हैं कि इनके चरण कमल बड़े कोमल हैं और जो जंगल का रास्ता है बड़ा कठोर है। ऐसा विचार करके उनका हृदय व्यथित हो जाता है और वो आपस में एक दूसरे से कहते हैं, परिसतो मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे, जो जगोदीशो इनहि बनु दीन्हा, कस न सुमनो मैं मारगु कीन्हा। कहती हैं कि इन दोनों के या तीनों के जो चरण हैं वो बड़े कोमल हैं और लाल लाल चरण हैं। इनके तलवों को छूते ही पृथ्वी उस प्रकार सकचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकचा रहे। यदि जगदीश्वर ने इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुण्यमय या कोमल क्यों नहीं बना दिया है। जो मांगा पाइए विधि पाही, ए रखियहि सखी आँखिन माही, जे नर नारी न अवसर आए, तिन्ह सिय राम न देखन पाए। कहती हैं कि यदि मांगने से ब्रह्मा जी से जो मांगे वो मिल जाए तो हम तो यही मांगेंगे कि इन्हें हम अपनी आंखों में रख लें। और जो स्त्री पुरुष उस समय उस वृक्ष के नीचे राम लक्ष्मण और सीता जी को नहीं देख पाए थे, वहां आए नहीं थे, वो देख नहीं पाए उनको। सुनि सुरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समरथो धाई विलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। अब जो स्त्री पुरुष थे जब वो अपने अपने घरों में अपने अपने गांव में पहुंचते हैं
तो बतलाते हैं दूसरे लोगों से जिन्होंने नहीं देखा था। तो जिन्होंने नहीं देखा था वे उनकी सुंदरता को, उनके स्वरूप को सुन करके और बड़े व्याकुल हो जाते और कहते हैं कि ये तो बताओ अब वो कहाँ तक पहुंचे होंगे, तो हम जाके देखा। और जब बताते हैं लोग कि वो इतनी दूर पहुंच गए होंगे, तो जिनमें शक्ति थी, शारीरिक शक्ति थी, दौड़ सकते थे, वो दौड़े और दौड़ करके जा करके उन्होंने भगवान का दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने जन्म लेने का फल प्राप्त करके और वापस आ जाते। अवला बालक वृद्ध जन कर्मी जहि पछिताहि, होहि प्रेम वश लोग इमि, राम जहाँ जहाँ जाहि लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जिनमें शारीरिक सामर्थ्य थी वो दौड़ करके उनके दर्शन कराते हैं, लेकिन जो स्त्रियां थी, वृद्धजन थे, बालक थे, वो अपने हाथ मीज रहे हैं और पछता रहे। इस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जहां जहां से गुजरते हैं, जाते हैं, वहां वहां इसी प्रकार लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव वस होई आनंदु, देखी भानु कुल कैरव चंदू, जे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते नृपरानिन्हि दोषु लगावहीं। इस प्रकार वन में, गांव गांव में बड़ा आनंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां के लोग चंद्रमा के स्वरूप श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर लेते, और जिनको कुछ और ज्यादा जानकारी मिल जाती है कि इन्हें क्यों वन में आना पड़ा, क्या कर रहे हैं, किसने भेजा, कैसे आए, और जो सब समाचार उन्हें जिनको प्राप्त हो जाता है, वे राजा और रानी को दोषी ठहरा रहे। कहीं एक अति भल नर नाहू, दीन है हमहि जोई लोचन लाहू, कहीं परस्पर लोग लुगाई, बातें सरलो स्नेह सुहाई। तो उन्हीं में से कोई कहता है कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, यदि उन्होंने इन्हें वनवास न दिया होता तो हमें इनका दर्शन मिलता कैसे, कहाँ से मिलता। इसलिए जिन्होंने हमें नेत्रों का लाभ दिया है वो बहुत अच्छे हैं। स्त्री पुरुष इस प्रकार आपस में सीधी और बड़े प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। जे पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, धन्य सुनगारु जहाँ ते आए, धन्य सो देशु सैलु बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सो उठाऊं। अब कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिनने इनको पैदा किया, वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं, और वह देश धन्य है, वह पर्वत वन आदि धन्य है
वह गांव धन्य है जहां जहां से यह निकले, और वह स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। सुख पायौ बिरंचि रचिते ही, ए जेहि के सब भांति सनेही। रामो लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा जी ने उसी को रच करके सुख प्राप्त किया है जिसके श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। अब राहगीर के रूप में श्री राम, लक्ष्मण और सीता, इनकी सुंदर कथा सभी रास्तों में छा जाती है और सारे जंगल में छा जाती है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो गन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत। लखन सिय रामचंद्र की जय। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले शूर रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार से रास्ते में लोगों को सुख प्रदान करते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित जंगल को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीवो विच माया जैसे। अब आगे आगे श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं और लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं। तपस्वियों का वेश बना हुआ है और उस तपस्वी के वेश में बड़ी शोभा प्रदान कर रहे, बड़े शोभायमान हो रहे। और भगवान राम और लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी चल रही, और बीच में सीता जी चलते हुए उस प्रकार से जिस प्रकार ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है, यानी माया जीव को ब्रह्म से मिलने नहीं देती, दोनों को अलग अलग किए रहती है। बहुरी कहाऊं छवि जसी मन बसोई, जनु मधु मदानो मध्य रति लसोई। उपमा बहुरी कहाऊं जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। अब कहते हैं कि ऐसी छवि मन में बसती है, ऐसी छवि लग रही है भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की, जिस प्रकार बसंत की ऋतु हो और कामदेव हो, और बसंत की ऋतु और कामदेव के बीच में कामदेव की पत्नी रति हो। कहते हैं कि उपमा तो ऐसी लग रही है, या क्या दी जाए, ऐसी मन में आ रही है कि जिस प्रकार चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र बुध, और इन दोनों के बीच में चंद्रमा की पत्नी रोहिणी हो, इस प्रकार उपमा कर रहे कि कैसे लग रहे जाते हुए। प्रभु पदो रेखो बीच बिच सीता,
धरती चरणों मग चलती सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलही मगु दाहिन लाए। अब रास्ते में जब चलते हैं तो भगवान राम एक पैर आगे रखते हैं, फिर दूसरा पैर आगे रखते हैं, और इन दोनों चरणों के चिन्हों के बीच बीच में पैर सीता जी रख रही, ताकि भगवान के चरण चिन्हों पर उनके चरण न पड़ जाएं। इस प्रकार सीता जी चल रही हैं। और लक्ष्मण जी कैसे चलते हैं कि अब लक्ष्मण जी भगवान राम के चरण चिन्हों को भी बचाते हैं और माता सीता के चरण चिन्हों को भी, और ये भी ध्यान रखते हैं कि इनके चरण चिन्ह बाएं ना हो जाए। तो उन दोनों के चरण चिन्ह को दायां रखते हुए और लक्ष्मण जी थोड़ा बगल से चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी पैर रख रहे हैं, ताकि उनके चरण चिन्हों पर इनके चरण न पड़े। रामो लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किमि कही जाई, खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोर चित राम बटोही। अब भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी का जो प्रेम है, कहते हैं कि वह वाणी का विषय नहीं है, वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता है। अब जो पक्षी हैं, पशु हैं, वो इन तीनों की छवि को देख करके बड़े मगन हो जाते हैं। और जो पथिक रूप के भगवान श्री रामचंद्र जी, उनने उनका चित्त चुरा लिया है। किसका? पशु पक्षियों का भी। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भाव मगु अगम आनंदुते, बिनु श्रम रहे सिराई, लखन सिय रामचंद्र की जय। अब उन पथिक रूप के भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी, इनका दर्शन जिन जिन लोगों ने किया, उन्होंने इस संसार रूपी जो सागर है, अगम या रास्ता है, यानी जन्म मृत्यु का, तो ये जन्म मृत्यु रूपी जो भयानक रास्ता है, इस रास्ते को वो मान रहे हैं कि बिना ही परिश्रम आनंद के साथ उन्होंने तय कर लिया, क्योंकि उन्हें इनका दर्शन हो गया और हम इस जन्म मृत्यु के आवागमन के चक्कर से छूट गए। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सोता करो पयान, श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, लखन की रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।